तो इस समय पूरे देश के लिए दुखद क्षण है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राजनीति के जगत का एक पुरोधा चला गया है। सीधे रुख करेंगे नरौरा का। नरौरा के बंसी घाट का से सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पंचतत्व में कल्याण सिंह विलीन हो चुके हैं। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर ने उनको मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई कल्याण सिंह को दी गई है। तो बेहद भावपूर्ण ये क्षण है, ये वक्त है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये उसी नायक की अंतिम यात्रा है, उसी महानायक की अंतिम यात्रा है जिसने राम के आगे सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसने खुद के व्यक्तित्व के आगे अपने दल के व्यक्तित्व को रखा, राम की महत्वता को रखा। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त मेरा अंत हो, मेरे शव पर मेरी विदाई के समय मुझे बीजेपी का झंडा दे देना। और ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वही सम्मान, वही प्रेम, वही आत्मीयता जाहिर करी है कल्याण सिंह के अंतिम गमन के दौरान। वो दौर कोई नहीं भूल सकता जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के दौरान कल्याण सिंह ने कहा कि अगर बाबरी मस्जिद गिराई जाती है तो मैं अपनी पद से इस्तीफा दे दूंगा। और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला सामने आया। उसके बाद उन्होंने हंसते हुए बिना किसी कष्ट के अपनी सत्ता कुर्बान कर दी और पत्रकारों से वार्ता में कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि हम जिस मकसद से आए थे वो मकसद पूरा हुआ। हम राम के नाम पर आए थे और खुशी है इस बात की कि अब राम का काम आगे बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा इच्छा थी कल्याण सिंह की कि वो जाने से पहले, इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले, राम का भव्य मंदिर बनता हुआ देखें, रामलला को उस भव्य मंदिर में विराजमान होता हुआ देखें। लेकिन कल्याण सिंह जिस भी दुनिया रहेंगे, भव्य को अपने आंखों के सामने बनता हुआ देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि प्रदेश की सरकार ने कल्याण सिंह को ठीक उसी तरीके से श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तक जो सड़क जाती है उसका नाम कल्याण सिंह के नाम पर होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में स्टेट हेड जुड़े हुए हैं अनिल के अंकुर जी। अनिल जी, जिस तरीके से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है कल्याण सिंह को, पंचतत्व में विलीन हो गए कल्याण सिंह, लेकिन यादों में जो उनकी प्रेरणा है वो उनकी मौजूदगी से भी और ज्यादा शक्तिशाली है। ये पूजा सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण सिंह ने जो प्रदेश के लिए किया, देश के लिए किया, निश्चित रूप से वो एक मील का पत्थर होगा। उन्होंने जो भी कहा, जो भी जैसे कदम खाते हैं, वैसे ही कल्याण सिंह हर उस बात को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार दोहराते थे। और उनको दोहराने का कारण सिर्फ ये होता था कि उस बात को वो जोर देते थे कि हम करके रहेंगे। तो यही कारण है कि आज उनका जो अंतिम संस्कार होना था से लगभग 40 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के नरोला घाट में, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में गंगा के पाट पे पूरी हुजूम बना हुआ था। हर आदमी बाबा चला था, बाबूजी अमर रहे, कल्याण सिंह अमर रहे, और मतलब जय श्री राम के नारे की गूंज रही थी। मैं बता दूं कि वहाँ पे मतलब केंद्र सरकार के राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वो मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे, स्मृति ईरानी मौजूद थी, बहुत मतलब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद थे। ऐसी स्थिति में वहाँ पे उन सबके होने के बावजूद नारा सिर्फ कल्याण सिंह का लगा था। कल्याण सिंह का जैसे पार्थिव शरीर वहाँ पर पहुंचा, हर आदमी उनको देखने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, जिस तरीके से वहाँ पे आगे बढ़ा है और शोर मतलब जो राम की गूंज रही है। मतलब आपको बता दें कि कल्याण सिंह एक लंबे समय से 1992 से लेकर के आज तक राम के और सबसे बड़ी बात यह है अनिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कल्याण सिंह ने जो कहा वो हुआ।
उन्होंने कहा कि मैं सत्ता पर हम आए थे राम के नाम को लेकर, अब हम जा रहे हैं यहां से तो हमें कोई अफसोस नहीं है इस बात का, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि सूबे की सरकार ने सबसे बड़ा ट्रिब्यूट यही दिया है कि राम मंदिर तक जो सड़क जाएगी वो कल्याण मार्ग होगा। ये बिल्कुल आपने कुछ सही कहा। और आप बता दें, ये योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भूमिका मतलब इस दौरान इतनी अहम रही है कि आपको मैं मतलब उस दिन से साथ हूँ, एक एक कदम पे साथ हूँ। जिस दिन कल्याण सिंह के साथ देर रात को जब निधन हुआ था, उस समय से मुख्यमंत्री योगी मतलब उनका शव जो है उनके घर पे लखनऊ पहुंचता, उसके पहले मुख्यमंत्री वहां पे पहुंच गए थे और मतलब कहाँ शव रखा जाएगा, कैसे क्या होगा, वो निर्देशित कर रहे थे, वो एक परिवार के हिस्से की तरह। और आज कल भी वहाँ पे मौजूद लखनऊ में पूरा अरेंजमेंट दिखा, आज भी वो यहाँ पे। जब आप ये जिक्र कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बढ़ चढ़ के तमाम चीजें जो है की हैं, तमाम व्यवस्थाएं संभाली हैं हर मोर्चे पर, तो वो तस्वीर मेरे जहन में बार बार गूंज रही है या यूं कहें कि रिकॉल हो रही है कि योगी आदित्यनाथ के जो गुरु हैं अवैधनाथ, वो सामने बैठे हुए हैं, कल्याण सिंह सामने बैठे हुए हैं, बीच में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। गुरु का जो स्नेह था कल्याण सिंह से, वो स्नेह कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को इतना करीब कल्याण सिंह के लेकर के आया। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है, जिसने जो मतलब योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु की तरह जो उनको देखा और वैसे ही उन्होंने उनका अनुकरण किया। जो योजनाएं कल्याण सिंह के जमाने में चल रही थी, चाहे अपराधियों को मारने की घटना हो या फिर गड्ढा मुक्त करने की घटना हो या नकल योगी अभियान करने की घटना हो या फिर भ्रष्टाचार को खत्म करने का दिया हो, ये सारे कदम कल्याण सिंह के काल में शुरुआत से बड़े स्तर पर एक मुहिम की तरफ शुरू हुए थे। अब आप बता दें, यही चीज पूरी तौर से जैसे शिष्य ने गुरु के सारे बताए हुए रास्ते को अपनाया, योगी आदित्यनाथ ने भी वो सारे कदम सबसे पहले अपराधियों के खिलाफ किया, आपने शिक्षा के लिए किया। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। कल्याण सिंह नहीं है, कल्याण सिंह एक ऐसी छवि, एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व से झलकती थी, लेकिन साथ में वही एक ऐसे नेता थे, वही एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके शासनकाल के दौरान एग्जाम्स के दौरान नकल पर नकेल कसी गई थी। तो दो कह सकते हैं कि सेपरेट पर्सनालिटी देखने को मिलती थी कल्याण सिंह में, और यही उनका व्यक्तित्व है और यही उनके व्यक्तित्व का चमत्कार है, जिसकी तस्दीक आज नरोरा घाट पर देखने को मिली। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, तमाम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि महानायक का महाप्रस्थान हुआ है। ये व्यक्ति के कर्तव्यों, उसके कर्मों पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति रहा कि व्यक्तित्व होकर गया। और ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं, बता रही हैं कि व्यक्ति नहीं, महानायक का महाप्रस्थान हुआ है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह दुनिया से जाने के बाद भी अमर हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया, राज्य में 5 जिलों की एक एक सड़क का नाम बाबूजी यानी कि कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया है कि अयोध्या में राम मंदिर की तरफ तक जाने वाली सड़क का नाम कल्याण मार्ग होगा। देश के हर एक नागरिक, विशेषकर उत्तर प्रदेश के वासियों के दिल में बाबूजी के नाम से जगह बनाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह नहीं रहे। शनिवार रात करीबन 9:15 बजे उन्होंने 89 साल की उम्र में लखनऊ के एसजीपीजीआई में आखिरी सांस ली। उनका पूरा राजनीतिक करियर कई उतार चढ़ाव का साक्षी रहा।
उत्तर प्रदेश में भाजपा को स्थापित करने का श्रेय कल्याण सिंह को ही जाता है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा त्याग उन्होंने किया। बाबूजी फैसले लेने में देरी नहीं किया करते थे। राम मंदिर के लिए भी उनकी प्रतिबद्धता किसी से छिपी नहीं रही। मस्जिद विध्वंस और सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में कल्याण सिंह ने कहा था, बाबरी मस्जिद विध्वंस भगवान की मर्जी थी। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान। राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकर मार सकता हूँ। श्री राम के प्रति इसी प्रतिबद्धता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सम्मान देने के लिए कई बड़े फैसले लिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात की जानकारी दी। बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी, जिन्हें बाबूजी के नाम से ही सब आदर पूर्वक लोग संबोधित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक ले जाने में भी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भी, और जिनका सबसे अधिक योगदान रहा है, ऐसे बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का यह दुखद निधन होने के बाद उनके सम्मान में अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में ऐसे 6 स्थानों पर बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया कि अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर होगा, जिसका नाम कल्याण मार्ग होगा। कल्याण सिंह अलीगढ़ के अतरौली में जन्मे थे। सिर्फ अयोध्या का मार्ग ही कल्याण सिंह के नाम पर नहीं होगा, बल्कि जल्द ही अलीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भी उनके नाम पर रखने का फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर कैबिनेट में जल्द फैसला हो सकता है। कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि देने के लिए रविवार को पूरा राजनीतिक खेमा बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी के अलावा कई बड़े राजनीतिकों ने कल्याण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राम भक्त कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कल्याण सिंह के जीवन को याद करते हुए कहा कि कल्याण सिंह राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नेता रहे। कल्याण सिंह का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से ही। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब उन्हीं योगदानों को अमर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनंत यात्रा पर निकले कल्याण सिंह के नाम पर ही राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते का नाम कल्याण मार्ग रखने का फैसला किया है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त से 29 अगस्त तक 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। आपको बता दें, इस दौरान राष्ट्रपति 27 अगस्त को लखनऊ में कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के हीरक जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। राष्ट्रपति कोविंद अपने दौरे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की एक शानदार कांस्य प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो कई संस्थानों का भी दौरा करने वाले हैं और कुछ शानदार डिजाइन परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसको देखते हुए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर 28 और 29 अगस्त को अयोध्या और गोरखपुर का दौरा करने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा। पत्र में अमिताभ ठाकुर ने दो टूक और तीखा बोला है। उन्होंने कहा, पिछली बार की तरह पुलिस का पहरा लगाकर दौरा रद्द न किया जाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार कभी भी श्री राम के नाम पर भ्रष्टाचार करती है तो कभी कुंभ मेले के नाम पर। उन्होंने कहा, यूपी सरकार ने कुंभ में स्कूटर के नंबर पर ट्रैक्टर खरीदा है। सरकारी ऑडिट में बताया गया है कि 2700 करोड़ रुपए जो कुंभ मेले के आयोजन के लिए आवंटित किया गया था, उसमें भारी गड़बड़ी की गई है। एक कारण मैं दिखाऊं, उस ऑडिट में यह पकड़ा गया है कि 32 ट्रैक्टर खरीदे गए। 32 ट्रैक्टर को मेले के आयोजन खरीदे गए, जो ट्रैक्टर कार के नंबर पर हैं, मोपेड के नंबर पर हैं, स्कूटर के नंबर पर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंभ के मेले के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, महंगाई बढ़ती, सिलेंडर भराने के पैसे नहीं है, यह आम महिलाओं की पीड़ा है, इनकी पीड़ा पर कब बात होगी, महंगाई कम करो। सिलेंडर है वो भी ठीक है। मैं चूल्हा बनाई हूँ, चूल्हा पर खाना हम बना लेते हैं, वो भी लकड़ी नहीं है, मैं लकड़ी चुन चान के ले आती हूँ, मैं बनाती हूँ खाना। ये खाना बनाती हूँ तो लोग कहता का ये प्रदूषण फैलता है, ये होता है वो होता है, ये चूल्हा मत जलाओ। हम जाए तो जाए कहाँ, काठी को बनाए खाना है। इतना पैसा बढ़ ही जा रहा हर महीना सिलेंडर। इटावा में जिला जेल परिसर में शनिवार सुबह 4 बजे चार नकाबपोशों ने डिप्टी जेलर सिप्ते हसन जाफरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद डिप्टी जेलर ने अपने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और जान बचाई। करीबन 10 मिनट बाद हमलावर डिप्टी जेलर को जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शालू पंडित को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 21 अगस्त को डिप्टी जेलर एसएस जाफरी के यहाँ उनके आवासीय परिसर पर फायरिंग की गई थी, जिसमें गोलियों के 3 निशान भी मिले थे। इस संबंध में जो मुख्य अभियुक्त है, जो भी 7 संकलन हुए हैं, जो भी जाफरी के बयान हैं, जो उनके द्वारा एविडेंस दिए गए, उस आधार पर सालू पंडित नाम के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही जो उसके साथी हैं उस संबंध में 7 संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही उनकी भी उत्तराखंड विधानसभा के 5 दिन के मानसून सत्र का आगाज हो गया। सत्र की शुरुआत दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ, जबकि विपक्ष ने विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बना रखी है। और आज के दिन आपको बता दें कि कल्याण सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए, मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। 5 दिवसीय सत्र के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कल्याण सिंह के निधन से देश ने आज एक सच्चे राष्ट्रभक्त को खोया है। श्री राम के चरणों में उनको जगह जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री और उसके बाद राजस्थान और हिमाचल के राज्यपाल रहे। हमारा तो उनसे बहुत आत्मीय संबंध रहा, चूंकि मैं पार्टी का जन्मजात एक कार्यकर्ता रहा हूँ। और जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था तो उनका हमारे से उसी प्रकार का लगाव था जैसे आज किसी भी पार्टी के नेता का और कार्यकर्ता के बीच में रहता है। राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, अपने राजगद्दी तक छोड़ दी हो, जो राष्ट्र भक्ति से लेके और राम भक्ति तक जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया हो, ऐसे कल्याण सिंह जी को उनके जाने का हम सबको बहुत दुख है। पूरा कार्यकर्ता आज व्यथित है, बल्कि मैं कहूँ ये पूरा प्रदेश का नहीं, पूरा देश का एक एक व्यक्ति इस जननायक को आज अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा है। वही मानसून सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष रही स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश, गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत, हरिद्वार के पूर्व विधायक अम्बरीश कुमार, पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक बच्चे सिंह रावत को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही कांग्रेस अपनी पार्टी के नेताओं को याद कर भावुक भी हुए। निधन के आज वो आएंगे और उसमें कॉन्डोलेंस के बाद, क्योंकि परंपरा रही है कि अगर कोई सीटिंग एमएलए खत्म हुआ है या वो है इंदिरा हृदयेश जी जैसी सीनियर मोस्ट हमारी सीएलपी खत्म हुई है, तो आज कॉन्डोलेंस का दिन है। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है। मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस प्रदेश में कोरोना महामारी के मुद्दे पर सरकार को रोको प्रस्ताव के जरिए उत्तराखंड सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। शून्यकाल के दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की कर्ज माफी, महिला उत्पीड़न समेत कई अहम मुद्दे विपक्ष के हाथ में है। निश्चित ही देखिए, हरीश रावत जी गन्ना लेके हरिद्वार में यात्रा कर रहे हैं और गणेश गोदियाल जी के प्रोग्राम कुमाऊं की ओर को में सीएम धामी लोगों के लिए क्या सौगातें लेकर आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अजीत कांबोज हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है? विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि आज जो है श्रद्धांजलि देने का दिन था, घेरने का काम तो कल से कर लेंगे। बिल्कुल पूजा, आज सत्र का आगाज उत्तराखंड में हो चुका है और जिस तरह से सत्र का पहला दिन था तो आज पहले दिन में निधन के शोक प्रस्तावों पर यहाँ पर चर्चा हुई है और वो चर्चा भी भोजनावकाश के बाद बदस्तूर जारी है। सदन की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो सदन के भीतर सभी जो विधायक हैं वो अपने शोक संदेश पढ़ रहे हैं, सम्मानित जो दिवंगत विधायक हुए हैं उन सभी को लेकर। तो आज का पहला दिन था, पूरी तरह से शोक प्रस्तावों पर चर्चा को लेकर वो निकलता हुआ नजर आया है। अब कल की अगर बात की जाए तो कल से विधिवत सत्र का संचालन शुरू होगा, जिसमें प्रश्नकाल भी होगा, 0R भी होगा और तमाम जो प्रश्न है या जो याचिका है वो कल से लगनी शुरू होंगी। तो जिस तरह से विपक्ष के तमाम विधायक है वो साफ तौर पर एक तैयारी करके यहाँ पर पहुंचे हैं कि जो भी सत्र में जाएगा वो पूरी तैयारी के साथ मौजूद होगा और सरकार को घेरने का काम होगा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का साफ तौर पर कहना है कि इस सरकार ने इतने मुद्दे दिए हैं जिससे जनता के साथ साथ सभी नेतागण भी त्रस्त हैं। अजीत, समय कम है, 750 से ज्यादा सवाल आए हुए हैं।
विधानसभा के अंदर। क्या लगता है कि सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा क्या, या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा सदन? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से अगर विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष पूरे तेवर कड़े लेकर सदन के भीतर मौजूद होगा और उनके साफ तौर पर एक मांग होगी कि सत्र की कार्रवाई रोककर इन मुद्दों पर चर्चा की जाए। अब कल सुबह जब 11 बजे से सदन की दोबारा कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का क्या रुख होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के लिहाज से बेहद खास आज का दिन, क्योंकि 5 दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हो चुका है और ये आगाज अंजाम तक पहुंचते पहुंचते कितना हंगामेदार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।